जय हिंद, वेलकम टू द शाही क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ने बच्चों अभी तक हमने एक लेक्चर किया था और कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन मिला के अभी तक हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए। आज हम शुरू करें लेक्चर 5 और इसमें हम थर्मल एक्सपेंशन को आगे थोड़ा पढ़ेंगे। हमने इससे पहले वाला लेक्चर जो था थर्मल एक्सपेंशन का, दैट इज लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर हमने बहुत ही बेसिक बातें की थी। हमने देखा था कि टेम्परेचर के साथ में लेंथ कैसे वेरी होता है, एरिया कैसे वेरी होता है और वॉल्यूम कैसे वेरी होता है। और हमने वहाँ पे कोफिशिएंट्स भी लिखे थे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा बोला था, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन जिसको आप एरियल एक्सपेंशन ही बोलते हैं उसको बीटा बोला था, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को हमने गामा बोला था। और गामा, बीटा और अल्फा में रिलेशन भी था। गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा था, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा था। ठीक है, और बहुत मतलब हमने चीज़ें देख रही थी। एक हमने ये वाली चीज़ भी देखी थी पहले, जो एनलार्जमेंट रहता है, जैसे आप हीट करते हैं तो बॉडी एक्सपेंड करते हैं तो फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट रहता है आपके पास में, तो हर एक डायमेंशन इक्वल परसेंट से आपके पास चेंज होती है। तो अपने इस वाले लेक्चर में थोड़े से सवाल कर लेते हैं, पहले बेसिक, फिर अपने थोड़ा और गहरा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक सवाल करते हैं लीनियर एक्सपेंशन का। आपको ऐसे बोल दिया दैट इज लेंथ ऑफ आयरन रॉड इज 2 मीटर, लेंथ ऑफ आयरन रॉड इज 2 मीटर, ठीक है, and its temperature is increased from 30 degree to 120 degree सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, अब आपके पास है 120 डिग्री सेल्सियस कर दिया। फाइंड, सबसे पहले आप बताइए चेंज इन लेंथ। सेकंड आपसे पूछा गया फाइनल लेंथ, और थर्ड परसेंटेज चेंज इन लेंथ। थर्ड क्या पूछ लिया? परसेंटेज चेंज इन लेंथ। जो पूछ सकता है आपने सब केसेस में पूछ लिया। अल्फा की वैल्यू गिवन होनी चाहिए तो अल्फा की वैल्यू हम दे देते हैं। अच्छा यार, अल्फा यूनिट थोड़ा डिसाइड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, पहले आप अल्फा यूनिट थोड़ा देख लेते हैं। क्या एक्सप्रेशन आता है? एक्सप्रेशन आता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। तो देखिए डेल्टा एल बाय एल अगर आप देखेंगे डिवाइड बाय 1 बाय टेम्परेचर डिफरेंस, यही तो आया आपके पास अल्फा, डेल्टा थीटा बोल देते हैं। तो ये वाला टर्म तो आपके पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये वाला टर्म कैसे आपके पास? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और ये 1 बाय टेम्परेचर हो गया ना, अल्फा यूनिट दैट इज 1 बाय टेम्परेचर, तो क्या आएगा आपके पास? दैट इज इनवर्स ऑफ डिग्री सेल्सियस ना। जो आपके पास में अल्फा यूनिट है दैट इज इनवर्स ऑफ डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 ले देते हैं हम, और पर डिग्री सेल्सियस, या फिर पर केल्विन भी हो सकता है, 2 यूनिट हो सकती है। तो आप इस डाटा का यूज करते हुए आप मुझे बताइए कि इन तीनों सवालों के जवाब क्या होंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है यार, ये होना चाहिए आपसे। हाँ भी हुआ। तो हम क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ आपके पास में आएगा। सबसे पहला केस करते हैं, दैट इज चेंज इन लेंथ, दैट इज एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। तो एल नॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 मीटर। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5, और डेल्टा थीटा कितना है आपके पास में? कितना है टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास? दैट इज 90 डिग्री सेल्सियस ना, 90 आ गया आपके पास, ठीक है। तो अल्फा यूनिट मतलब पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है, पर केल्विन सेल्सियस भी हो सकती है, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज यहाँ पे भी डिफरेंस है। तो डिफरेंस चाहे डिग्री में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, एक ही बात रहती है आपके पास। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ आपके पास में आया तो कितना बन गया ये बच्चों? 4 हो गया, 36 हो गया, 36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 मीटर, ये आ गया चेंज इन लेंथ। तो अगर आप 90 डिग्री टेम्परेचर चेंज किया तो लेंथ में वेरिएशन कुछ ऐसा आया। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा माइन्यूट ही है आपके पास, ये बहुत कम लेंथ चेंज हुई है आपके पास, ठीक है। सेकंड अगर आप देखें फाइनल लेंथ कितना आ जाएगा, तो फाइनल लेंथ अगर आप देखेंगे एल फाइनल तो कितना आएगा? एल इनिशियल प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, ऐसे लिखते हैं हमने जो याद किया था एक्सप्रेशन में एल नॉट को बाहर निकाल के याद किया, दैट इज एल नॉट बैक 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अच्छा, एल नॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास? एल नॉट की वैल्यू है 2, और ये जो चेंज आया आपके पास दैट इज 36.36 डिवाइड बाय 100, कुछ ऐसा आया आपके पास, सही है ये 0.36 डिवाइड बाय 100, तो कितना बन गया? 2.0036 मीटर, ये आपके पास में एल फाइनल आएगा,
ये फाइनल मिलता है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं परसेंटेज चेंज इन लेंथ। परसेंटेज चेंज इन लेंथ, तो परसेंटेज चेंज अगर आप देखेंगे कितना का, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई 100 ऐसा ही कुछ आएगा। तो चेंज इन लेंथ कितना है आपके पास, ये 36 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ कितना है आपके पास, इनिशियल लेंथ है 2 मीटर। ठीक है जी, 2 मीटर मल्टीप्लाई 100 कर दिया आपने। कितना रहा परसेंटेज, थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तो ये आ गया आपके पास में 18, तो ये कुछ ऐसा आ गया 18/100 ना, 18/100 दैट इज 0.18%। तो 0.18% आपके पास में लेंथ में वेरिएशन आया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, आपको मैथमेटिक्स यूज करनी थी और आपको इसको सोल्व करना था। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। बच्चों कंसेप्चुअल सवाल आपके सामने है। सवाल में क्या, एक प्लेट थी ना आपके पास में, एक प्लेट थी। इस प्लेट में से क्या किया, एक सर्कुलर आपने शेप की कैविटी काट ली, सर्कुलर कैविटी काट ली। प्लेट है ना ये, प्लेट में से ऐसे कैविटी काट ली, समझ में आ रहा है। तो प्लेट ऐसे खाली जगह दिखाई देगी, प्लेट का मटेरियल सिर्फ यहाँ पे है ना। इस सर्कुलर कैविटी की जो रेडियस है वो a है और इसकी जो विड्थ है ये b है और ये कैविटी और इसके एंड की जो दूरी है आपके पास में वो c है। अब आपसे बोला गया कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, इस प्लेट का टेम्परेचर बढ़ाएं, तो a पे क्या फर्क पड़ेगा, b पे क्या फर्क पड़ेगा और c पे क्या फर्क पड़ेगा। a की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, b की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी और c की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, ये आपको बताना है। आपको इसका गिवन है कि जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन गिवन है, आपको ऐसे दे देता हूँ कि बीटा गिवन है आपको, बीटा इस मटेरियल का बीटा आपको गिवन है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन ये आपको गिवन है। तब पहले मुझे बताइए भी होगा क्या, भाई ए बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, सी बढ़ेगा कि घटेंगे, कौन सा वो बताना है। फिर कैसे चेंज आएगा वो भी आपको बताना है। टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा थीटा मान लीजिएगा ना। हाँ भी हो गया। अब देखिए लोगों को डाउट क्या है, लोगों का ऐसा जब ये ऐसे मेल्ट, जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे फैलने की कोशिश करेगा। तो ऐसा होगा कि लोगों को जो फील आता है बता रहा हूँ, लोगों को ये फील आता है इससे कैविटी छोटी हो जाएगी। क्यों कैविटी छोटी हो जाएगी, बिकॉज मटेरियल बढ़ेगा ना, तो मटेरियल बढ़ेगा तो बाहर की तरफ भी मटेरियल बढ़ेगा, अंदर की तरफ भी मटेरियल बढ़ेगा, तो कैविटी छोटी हो जाएगी। ऐसा लोगों को फील आता है। लोगों क्या फील आता है, लोगों लगता है सर बढ़ेगा तो ये अंदर की तरफ भी तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, बाहर की तरफ भी बढ़ जाएगी, तो कैविटी छोटी हो जाएगी। ऐसा लोगों को फील आता है, जो कि गलत है। मास्टर ने वो पहले ही बताया था, आपके पास जो एनलार्जमेंट रहता है, जो आपके पास में एक्सपेंशन रहता है, फोटोग्राफिक रहता है आपके पास में, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट रहता है। इसका मतलब क्या, अगर आप जूम करेंगे, से आप मान लीजिए आपके पास में कैमरे में फोटो है या आपके पास मोबाइल में फोटो है, अभी जूम करें तो वैसे क्या होगा, सब डायमेंशन बढ़ जाएगी, ए भी बढ़ जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी बढ़ जाएगा। तो जब बच्चों एक्सपेंड करता है तो एक कैविटी की रेडियस घटती नहीं है, ये बढ़ती ही है। ए बी एंड सी ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे आपके पास में, इंक्रीज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। लोगों को लगता है कि भाई साहब की कैविटी की रेडियस कम हो जाएगी, वो डाउट भी सही है। वैसा लोग ऐसे सर ये हरी डायमेंशन में फैलेगा तो इस वाले डायमेंशन में फैलेगा तो कम हो जाएगा ना, इधर वैसे फैलेगा, पर ऐसा नहीं है। हमने पहले बात की थी, जो आपके पास में एनलार्जमेंट रहता है, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट रहता है, तो हर एक डायमेंशन सेम पैटर्न में आपके पास में चेंज होती है। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये जो ए है आपके पास में, ये ए कितना बन जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ए बी and C all will increase, all will increase। ध्यान रखना ये बात, A B C तीनों क्या करेंगे आपके पास में, इंक्रीज करेंगे। ठीक है। तो अगर आप वैल्यू पूछेंगे ना कितनी कितनी वैल्यू करें, तो A फाइनल जो बनेगा आपके पास में, A फाइनल, तो वो A इनिशियल था A 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बन जाएगा। कोई भी अगर लेंथ की कोई भी डायमेंशन है तो इसी पैटर्न में चेंज होगी। है हमने लेक्चर 1 में ही बात की थी। अगर आप बी की बात करेंगे तो बी भी इसी हिसाब से चेंज होगा। कोई भी दो पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस है वो हमेशा इसी पैटर्न में चेंज होगी। इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अगर आप सी लेंथ की बात करेंगे, सी फाइनल, तो वो भी आपके पास इतने रहेगा, सी ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अब सवाल में आपको अल्फा तो गिवन ही नहीं है, सवाल में क्या गिवन है, बीटा गिवन है। अब आप बीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा लिख सकते हैं। तो यहां से अल्फा की वैल्यू बन जाएगी बीटा बाई 2। आप चाहे तो इन एक्सप्रेशंस में इसको पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो आपके पास में कभी भी कोई शेप रहे, जैसे कोई भी आपके पास में रहे, तो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में दूरी है, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में दूरी है,
वो सेम पैटर्न में चेंज होगी, और वो पैटर्न यही है आपके पास में, चाहे वो दोनों पॉइंट्स, मतलब जैसे बॉडी के, जैसे ये एक वाला पॉइंट था, ये तो यहाँ पे तो बॉडी नहीं है ना, ये तो एक सेंटर है और एक आपके पास में बॉडी का पॉइंट है, तो ये दूरी वैसे ही बदलेगी। अगर दोनों पॉइंट्स बॉडी पे है, वो डिस्टेंस भी वैसे ही बदलेगी। समझ में आ गया? क्लियर है बात? ठीक है, छाप लीजिए आप इसको। हाँ बच्चों, ये हो गया था। अब मान लीजिए आपके पास में ये पूछ ले कि फाइंड आउट एरिया ऑफ कैविटी आफ्टर चेंजिंग टेम्परेचर टी। फाइंड एरिया ऑफ कैविटी, एरिया ऑफ कैविटी आफ्टर changing temperature, after changing temperature by डेल्टा थीटा। अगर आप टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से चेंज कर देंगे तो बताइए इस कैविटी का एरिया कितना होगा। करके देखिए एक बार आप। तो हम क्या लिखेंगे यार, जो चेंज इन एरिया आता है आपके पास में, चेंज इन एरिया वो कितना आता है, दैट इज ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा आता है। आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखिए तो इनिशियल एरिया कितना था, इनिशियल एरिया था पाई ए स्क्वायर, इनिशियल एरिया कितना था पाई ए स्क्वायर। अच्छा आपने लिखा एरिया, फाइनल एरिया पूछा है, तो फाइनल एरिया क्या होगा आपके पास में, फाइनल एरिया होगा ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए फाइनल लिख देता हूँ, दैट इज ए नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। देख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ए नॉट की वैल्यू तो होगी पाई ए स्क्वायर, इनिशियल यही था पाई ए स्क्वायर। अच्छा मल्टीप्लाई 1 प्लस बीटा की जगह बीटा और डेल्टा थीटा आ गया आपके पास में, तो ये आपके पास में एरिया फाइनल बन गया। समझ में आ गई ये बात? ऐसा एक्सप्रेशन पूछा जाएगा। अभी बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 2 अल्फा के बराबर है, तो आप चाहे तो पुट कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है नहीं सर रेडियस से करके देखें, तो आप वैसे भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिखें तो पाई रेडियस फाइनल कितना बन गया, ए ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर स्क्वायर, तो ये तो बन गया पाई ए स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, तो वापस ये भी घूम के वही बन गया, दैट इज 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। तो आप देखिए जब एरिया वेरिया पूछे तो आप डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, आपको जवाब वही मिलेगा जो आप बेसिक से निकालेंगे, बिकॉज हमने जो रिजल्ट लिखे हैं दैट इज ए फाइनल इज इक्वल टू ए नॉट ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, या वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, तो वो इसी तरीके से तो हमने लिखे थे, बेसिक समझ के तो हमने लिखे थे। समझ में आ गया? ठीक है, आप इसको छापिए, फिर अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों एक सवाल आपके सामने है, ऐसा डिट्टो सवाल आपके पास में जेईई एडवांस में एक बार आया था। सवाल में क्या है, आपके पास में एक प्लेट थी और उस प्लेट में 2 कैविटी आपकी बार काट ली गई ना, और आपको बोला गया कि एक कैविटी की रेडियस है ए, दूसरी कैविटी की रेडियस है बी, और जो दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है वो है सी, और ये डायमेंशन ई, ये डी है। तो आपसे पूछा गया भाई ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे क्या फर्क पड़ेगा अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें, कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा। सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे। और कैसे वेरी होगा, अल्फा गिवन है आपको कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन, तो बताइए ए फाइनल कितना होगा, बी फाइनल कितना होगा, वो सब निकाल के बताइए। हाँ भी हुआ। देखिए सबकी सब वैल्यू बढ़ेगी, कोई वैल्यू नहीं घटी, सबकी सब बढ़ेगी। लोगों को लगता है अगेन वही दिक्कत है, लोगों का फैलेगा तो इधर से ऐसे फैलेगा तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा तो ए घट जाएगा, इधर ये बी घट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अब मैंने बोला फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होता है तो हर एक लेंथ सेम पैटर्न में चेंज होगी, सीधी सी बात है। तो ए बी सी डी कोई भी पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट्स आप पकड़ लो, एक इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लो, कोई भी 2 पॉइंट्स आप पकड़ लो, वो सबके सब सेम पैटर्न में आपके पास में चेंज होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखिए ए फाइनल, ए फाइनल तो कितना बन जाएगा, ए ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अगर आप देखें बी फाइनल, तो बी फाइनल क्या बन जाएगा, बी ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अगर आप देखेंगे सी फाइनल, सी कहाँ है, सी सेंटर में डिस्टेंस, सबके सब सेम पैटर्न में, कोई दिक्कत है, सेम का सेम है, छाप दो, सही जवाब आएगा बिल्कुल। अगर आप देखें डी फाइनल,
यहाँ पे वो फील जो आती है वो गलत कर दे। फील ऐसे आती है कि जब ये फैलेगा तो कैविटी रेडियस कम हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। हर आपको फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट है तो हर एक सेम डायमेंशन में सेम तरीके से आपके पास में चेंज होगा। अगर मैं लिखूं फाइनल एरिया ऑफ कैविटी, ए फाइनल लिखूं मैं, अगर एरिया लिखूं इस वाली कैविटी का फाइनल एरिया लिखूं, क्या लिखूंगा? इनिशियल एरिया था पाई ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। अच्छा, बीटा की वैल्यू किसके बराबर है? 2 अल्फा के बराबर, बिकॉज बीटा तो गिवन नहीं, अल्फा गिवन है, तो ऐसे लिखा जाएगा। अगर आप इसका एरिया बोल देंगे इस वाली कैविटी का, अगर आप देखेंगे इसका एरिया फाइनल, तो क्या बन जाएगा? दिस इज इनिशियल एरिया ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा क्या है? 2 अल्फा डेल्टा थीटा। अगर आप बात करें वैसे इस प्लेट का एरिया, एरिया ऑफ प्लेट फाइनल, तो इनिशियली कितना था? इनिशियल था E मल्टीप्लाई डी। ये पूरे एरिया की बात कर रहा हूं, कैविटी नाइट करके पूरा एरिया देख रहा हूं, ये वाला एरिया दैट इज E मल्टीप्लाई डी, तो E मल्टीप्लाई डी लिख देंगे ब्रैकेट में 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये तो आपके पास में कौन सी कैविटी होगी? दिस इज लेफ्ट कैविटी। ये आपके पास में राइट कैविटी का है, और ये होल प्लेट का हो गया ना आपके पास। तो सीधी सी सटीक बात है, कई बार ऐसा सवाल आ जाता है, तो इस सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे, पर टाइम भी नहीं लगेगा। तो ऐसे कंसेप्चुअल सवाल अगर आ जाएंगे तो बढ़िया ही है, आपका फायदा ही है, आप तेजी से सवाल को कर पाएंगे। छाप लीजिए। बच्चों एक सिंपल सा सवाल है आपके सामने, आपको बोला गया कि कंपोजिट रोड है। कंपोजिट रोड मतलब दो रोड से मिलकर बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की। एक आयरन की रोड है एक, और एक कॉपर की रोड है आपके पास में। लेंथ गिवन है और अल्फा गिवन है दोनों का। आपसे पूछा गया फाइनल लेंथ ऑफ कंपोजिट रोड कितनी हो जाएगी अगर अपने टेम्परेचर को चेंज करते हैं 50 डिग्री से। तो फाइनल लेंथ निकालते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, फाइनल लेंथ निकाल सकते हैं आप। तो पहले आप फाइनल लेंथ निकालिए, फिर अपने इसमें एक और सवाल करेंगे। पहले फाइनल लेंथ निकाल के बताइए कितनी आ रही है फाइनल लेंथ इसमें। अभी हुआ तो हम क्या बोलेंगे, जो इसकी जो लेंथ बनेगी आपके पास में आयरन रोड की फाइनल लेंथ कितनी होगी? एल फाइनल किसका? आयरन का। तो कितना हो जाएगा? इनिशियल लेंथ थी एल ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा, कितना टेम्परेचर चेंज है? 50 का, तो आपने 50 लिख दिया। तो कितना आ गया? एल ब्रैकेट में 1 प्लस 50 अल्फा। ये तो फाइनल लेंथ आ गया आपके पास में आयरन की। अगर आप यही लेंथ का चेंज निकालेंगे किसके लिए? ये कौन सी? कॉपर की रोड है आपके पास में, कॉपर रोड ले लिया आपने। इसका कितना है? 1 प्लस अल्फा। अल्फा की जगह यहाँ पे इसकी लेंथ 12 है ना, इसकी एल है तो इसकी 12 है। अल्फा कितना है इसका? अल्फा 2 अल्फा है आपके पास। 2 अल्फा मल्टीप्लाई 50, तो एक एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा? जैसे 12 ब्रैकेट में 1 प्लस 100 अल्फा, ये बन गया। तो अगर आप नेट लेंथ देखेंगे, नेट लेंथ कितनी आ गई आपके पास? तो अगर आप देखेंगे एल टोटल कितनी आई फाइनल, तो ये वाली वैल्यू नोट कर दें, दिस इज एल प्लस 50 एल अल्फा। इसमें अगर आप देखें 12 प्लस 200 अल्फा, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो वाली कितनी बन गई एल टोटल आपके पास? 3L प्लस 250 अल्फा एल, ये आपके पास में फाइनल जवाब आ गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। एल की वैल्यू 1 है, यहाँ पे बन गया 3 प्लस 250। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 मल्टीप्लाई टू द पावर -6 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6, और एल की वैल्यू तो 1 है ही, तो यहाँ पे तो बन जाएगा 5। तो यहाँ पे बन गया 5, तो ऐसे बन गया, कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे कुछ 4 आ गया आपके पास, यहाँ पे कुछ 2 आ गया, तो ये आ गई 3 प्लस ये वैल्यू बन गई 0.5 डिवाइड बाय 1000। तो वैल्यू कितनी बन गई बच्चों? 3.0005 मीटर। ये फाइनल लेंथ बन जाएगी आपके पास। तो यहां तक एक्सप्रेशन था, आगे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ था? ये आसान था, ये होना भी चाहिए था। अब इसमें एक और सवाल क्या आ सकता है? इसमें सवाल ये आ सकता है कि फाइंड आउट अल्फा इक्विवेलेंट। अगर आपसे पूछ रहे फाइंड आउट अल्फा इक्विवेलेंट, सेकंड सवाल इसमें ऐसा बन सकता है, फाइंड अल्फा इक्विवेलेंट ऑफ दिस कंपोजिट रोड। ये थोड़ा सा अच्छा है, ये थोड़ा सा कई बार बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो क्या गलती होती है वो मैं आपको बताऊंगा। आपसे पूछा गया कि यार इस पूरी रोड की बजाय अगर आपने एक नई रोड मान लें तो उसका अल्फा इक्विवेलेंट कितना होगा? यही मतलब हुआ। वैसे इसको हटा के एक नई रोड मान लें, उसका इक्विवेलेंट अल्फा कितना होगा वो हमें निकालना है। अच्छा बताइए,
कैसे करेंगे उसके लिए? तो हमने सबसे पहले एक इक्विवेलेंट रोड मानी है, पहले एक बार अटेम्प्ट करिए ना, फिर अपन देखते हैं। पहले आप अटेम्प्ट करिए इसको। हाँ भी हुआ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो एक नई लेंथ, नई रोड बनेगी, उसकी लेंथ कितनी होगी? उसकी लेंथ सेम रखनी होगी ना आपको, बिकॉज आप सेम ऐसी रोड बनाना चाहते हैं। तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 3L हो जाएगी। उसका अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा इक्विवेलेंट। अरे सही। अब आप देखिए, जो इसकी फाइनल लेंथ बनी है, जो इसकी फाइनल लेंथ बनी है, वही इसकी फाइनल लेंथ होनी चाहिए। बिकॉज अगर एक ही रोड आप मान रहे हैं, तो जितनी जैसी ये दिखाई दे रही है फाइनल में, वैसी वो दिखाई देनी चाहिए। तो इसके जो फाइनल होगा, तो वो तो ये होगा 3L ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना चेंज किया था हमने? 50 डिग्री का। एक तो हमने ये देखा भाई, जो इक्विवेलेंट लिया है उसकी लेंथ सेम ली है। इक्विवेलेंट की इनिशियल और फाइनल लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ये इनिशियल लेंथ, इसकी इक्विवेलेंट, इसकी लेंथ कितनी थी? टोटल 3L थी, तो हमने इसकी 3L ली। फाइनल लेंथ ये बन जाएगा अल्फा इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू ये वाली लेंथ। ये लेंथ कितनी है आपके पास? इट इज 3L प्लस 250 अल्फा मल्टीप्लाई L। अरे सही। इस अल्फा ने इसको उड़ा दिया, ये एल ने इसको उड़ा दिया। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये 3 नीचे चला जाएगा ना, इसको नीचे लेके चलते हैं। तो आप इसको छाप लीजिए ना, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। अच्छा, यहां से अगर हम देखेंगे तो ये बन गया आपके पास, दैट इज 1/1 प्लस 50 अल्फा इक्विवेलेंट। कितना बन गया आपके पास? 1 प्लस 250/3 अल्फा। ठीक है जी। अल्फा इक्विवेलेंट कितना आएगा आपके पास? अल्फा इक्विवेलेंट इस 1 से ये वाला 1 साफ हो गया। यहां पे देखेंगे तो ये 5 आ गया, तो अल्फा इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास 5/3 अल्फा। ये जवाब हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें देखने वाली थी? पहली बात तो ये है कि जो लेंथ होनी चाहिए वो इक्विवेलेंट लेंथ के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे जो लेंथ लेनी है, खतरे वाले पॉइंट क्या है? सबसे जो लेंथ लेनी है वो क्या लेनी है? जो इसकी टोटल लेंथ है वही लेंथ होनी चाहिए। फाइनल लेंथ उसकी और इसकी सेम बनी चाहिए। तभी तो आप बोल रहे हैं ना, इसकी बजाय एक नई रोड होती जिसकी लेंथ उतनी होती और टेम्परेचर चेंज करने से वो भी उतना ही वेरी होता जितना आपके पास में ये वाला सिस्टम हो रहा है। तब आप उसको ऐसे करें तो लेंथ लिखेंगे 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई, फिर एक सिर्फ आपने एक रोड मान लिया अभी। अब इसका कुछ अल्फा अल्फा इक्विवेलेंट है। यहाँ पे दो अलग अलग अल्फा थे, हमने बोला इसके बजाय हमने एक ही रोड मान ली। उसकी लेंथ कितनी है? 3L। तो उसका अल्फा इक्विवेलेंट कितना हो आपके पास, ताकि जितना फाइनल लेंथ इसका बना है उतना इसका बन जाए। आप सोल्व किया हमने, तो सोल्व किया तो आपको जवाब मिल गया इसका, दैट इज 250/3। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 1 उड़ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 5/3 अल्फा। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए आप इसको। आप चाहे तो अल्फा की वैल्यू पुट करके लिख भी सकते हैं, अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू छाप लीजिए। बच्चों एक सवाल है, वो आपके सामने है। सवाल में क्या बोला गया कि एक आयरन रिंग है, उसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, is to be shrunk on a pulley which is 15.05 centimeter in diameter. All the measurement are at 20 degrees centigrade of the room temperature. To what minimum temperature should the ring be heated to make this job possible? इसको बोलते क्या, जैसे अगर आपको पुराने अगर आप बहुत पहले की चीज़ों में देखें तो क्या आते थे कि व्हीकल्स नहीं थे, तो उसमें बैलगाड़ी यूज़ की जाती थी। अब बैलगाड़ी का जो टायर था वो लकड़ी का रहता था टायर आपके पास में, और लकड़ी चलने वाले घिस जाया करती थी ना। तो क्या करते थे, लकड़ी के टायर के ऊपर हम एक मेटल, एक मतलब एक रिंग लिया करते थे मेटल की, और उसको उसके ऊपर चढ़ा दिया करते थे। फिर क्या था, वो मेटल के मेटल मतलब कांटेक्ट में आता ना अर्थ के, इस वजह से वो वुड का जो व्हील है वो आपके पास में घिसता नहीं था, वो रब नहीं होता था। समझ में आया? पुली, एक कोई भी आपका टायर है, वुडन टायर है, ठीक है, तो वो एक आपके पुली की तरह हो गया। अब उसके ऊपर आपको एक रिंग है, उस रिंग का अभी डाया छोटा है, आपको गर्म करके उसके ऊपर चढ़ाना है। फिर ठंडा होगा तो अपने आप वो उसको जकड़ देगा, फिर वो बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आ रही बात? जैसे मान लीजिए हम जो ब्रेसलेट नहीं पहनते हाथ में, तो ब्रेसलेट को पहले हम टाइट करते हैं, ऐसे इलोंगेट करते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो फिर वो इसको ऐसे होल्ड कर लेता है। सिमिलरली उसमें क्या होता है, ऐसे एक व्हील रहेगा आपके पास में, आप ऐसे पहले उसका डाया छोटा रहता है, फिर गर्म करते हैं, डाया बढ़ जाता है, फिर उसके ऊपर रखते हैं, फिर ठंडा होता है तो जकड़ रहता है वो। ठीक है, तो आपसे जो सवाल में पूछा गया कि कितने टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, आप इसको करके बताइए।
हाँ भी हुआ। तो देखिए कुल मिला के बात ये है कि ये आपके पास में एक ऐसे यहाँ पे रिंग है, और इस रिंग का ये जो डाया है आपके पास में, वो डाया कितना है, दिस डाया इज 15 सेंटीमीटर ना, 15 सेंटीमीटर। और आपके डाया को बढ़ा के कितना कर देना, फाइनल डाया कितना बना देना है, फाइनल डाया हो जाना चाहिए 15.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तो चेंज इन डायमीटर है वो होगा आपके पास में डी नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। चेंज इन डायमीटर कितना है 0.05। डी नॉट इनिशियल डाया कितना था 50, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है तो कट जाएंगे, सेंटीमीटर को फिर चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में। अल्फा की वैल्यू कितनी है 12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6, और यहाँ पे आएगा डेल्टा थीटा। कितना सही। अच्छा इसको थोड़ा देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 100। अच्छा यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा कट के 10 टू द पावर 4 बन जाएगा ना, अगर हम इसको यहाँ पे उड़ाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 5 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 15, और यहाँ पे आ गया 12, तो ये आ गया डेल्टा थीटा। तो ये 3 आ गया आपके पास, तो ये वैल्यू आ गई 1 2 3 4 डिवाइड बाई 36 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पे ये वैल्यू जो आपको मिलती है, दिस वैल्यू इज 298, दिस इज 298 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर तक आपको इसको हीट करना पड़ेगा। नहीं, ये वाली वैल्यू जो सोल्व करके आती है 278, सो दिस वैल्यू इज 278 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर फाइनल कितना हो जाएगा आपके पास, इनिशियली कितना था, इनिशियली था 20 डिग्री प्लस इसमें 278 और जोड़ देंगे, तो टेम्परेचर डिफरेंस है ना आपके पास में, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी 298 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। तो आसान था सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ी कैलकुलेशन थी, वो आप कर पाएंगे तो बात बन जाएगी। तो हम बोले कोई भी 2 पॉइंट्स की वजह डिस्टेंस हो तो सेम पैटर्न में बदलती है, आप यूज कर लीजिए तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, छाप लीजिए। सवाल में क्या है आपके पास में, एक शीट है आपके पास में, और उसके डायमेंशन आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, कब 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसका सरफेस एरिया 500.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है एट 120 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है, ये आपको बताना है। समझ में करके बताइए क्या है। निकाल पाएंगे क्या, अल्फा कैसे निकालेंगे, यहाँ से हमें क्या मिले, यहाँ से बीटा मिल जाएगा, बीटा से अल्फा मिल जाएगा। आप निकाल के बताइए बीटा कितना आ रहा है, फिर उससे हम अल्फा निकाल लेंगे। अभी हुआ, तो हम ये देखेंगे कि देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है चेंज इन एरिया का, वो कुछ ऐसा है, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया बीटा और डेल्टा थीटा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है। तो इनिशियल एरिया आपके पास में था, इनिशियल एरिया अगर आप देख रहे हैं तो इनिशियल एरिया कितना है आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा चेंज इन एरिया कितना है, अगर आप यहाँ से चेंज इन एरिया निकालेंगे डेल्टा ए, डेल्टा ए देखिए फाइनल एरिया ये है, इनिशियल एरिया चेंज इन एरिया है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया अगर आप 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप लिखें 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियल एरिया कितना होगा भाई साहब 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बीटा की वैल्यू निकालनी है और टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है, कितना आ गया 100। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर उड़ जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया आपके पास, तो यहाँ पे बन गया 100। तो बीटा की वैल्यू जो आपके पास में आ रही है दैट इज 1 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 5। एक बार चेक कर लें क्या, 100 सही ये आ रहा है आपके पास, ये बीटा आ रहा है। तो बीटा की वैल्यू आपके पास में 10 टू द पावर -5, और यूनिट क्या होती है आपके पास में, दैट इज डिग्री सेल्सियस का इनवर्स, ऐसे कुछ। पर हमें बीटा नहीं चाहिए, हमें अल्फा चाहिए। तो बीटा किसके बराबर आता है आपके पास में, 2 अल्फा के बराबर आता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -5 डिवाइड बाई 2 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमें एरिया गिवन था इनिशियल फाइनल, हमने उसे चेंज इन एरिया निकाल लिया, फिर एक्सप्रेशन लिखा है डेल्टा ए इज इक्वल टू इनिशियल एरिया बीटा डेल्टा थीटा, आपने इसको यूज किया तो यहाँ से आपको
बीटा मिल जाएगा, पर हमें बीटा नहीं चाहिए, अल्फा चाहिए। हमें पता है बीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो इजीली हमें अल्फा यहाँ पे मिल गया। सिंपल सवाल था बच्चा, आई होप आपसे भी हुआ होगा, छाप लीजिए। अब की बार आपको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से अल्फा लिंक करने के लिए बोला गया है। आपको ये बोला गया कि एक मेटल बॉडी है, उसका वॉल्यूम आपके पास में 0.3% इंक्रीज किया गया अगर हम टेम्परेचर को 40 डिग्री बढ़ाते हैं। टेम्परेचर को 40 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इसका 0.3% इंक्रीज हो जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है वो आपसे पूछा गया। करके देखिए आप कर पा रहे हैं इसको। आसान सवाल है बच्चों, होना चाहिए ना। हाँ भाई, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हम ये लिखते हैं यार, देखिए डेल्टा वी आपके पास में आता है, दैट इज वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है, ठीक है जी। हमें ये पता है कि डेल्टा वी बाई वी नॉट का परसेंटेज चेंज हमें पता है, तो इसको लिखते हैं गामा डेल्टा थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आप 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे गामा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई 100, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये तो परसेंटेज चेंज आ गया आपके पास, ये परसेंटेज चेंज है, तो कितना जी 0.3 है, आपने 0.3 लिख दिया, सही है ये वाली वैल्यू। तो ये तो परसेंटेज चेंज है आपके पास में, तो ये 0.3 आ गया आपके पास में। ये हुआ, यहाँ पे गामा निकालना है, डेल्टा थीटा की वैल्यू सवाल में गिवन है, कितना चेंज हुआ 40 डिग्री, 40 डिग्री आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, तो यहाँ पे 100 आ गया ऐसे। तो यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे कर दें 10 बन जाएगा। तो यहाँ से जो गामा की वैल्यू आपके पास में निकल के आ रही है, तो ये आपके पास पे कितनी 3 डिवाइड बाय 4, कितनी जीरो है 4 जीरो, 1 2 3 4 ऐसा बन गया, 3 डिवाइड बाय ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। अब हमें गामा नहीं चाहिए, हमें अल्फा चाहिए। तो गामा किसके बराबर, 3 अल्फा के बराबर होता है। अल्फा कितना आ गया बच्चों 1/40000। अरे सही, तो इसको आप लिख सकते हैं दैट विल बिकम 0.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4, और आप चाहे तो अल्फा लिख सकते 25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। क्या यूनिट होती है, डिग्री सेल्सियस का इनवर्स। तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तो यार इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम गामा मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे ये चला गया, तो ये परसेंटेज चेंज क्या होगा, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली वैल्यू 0.3%, तो 0.3 लिख दिया आपने, सोल्व कर लिया तो जवाब आ गया। ठीक है, छाप लीजिए इसको। बच्चों एक स्टैंडर्ड सवाल है आपके पास, और इस सवाल में क्या है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर पानी डाला हुआ है या फिर कोई भी लिक्विड है और फुली फिल्ड है ना, पूरा फिल्ड है आपके पास में। अब कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो वी नॉट है, तो फुली फिल्ड होगा तो जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो भी कितना होगा, वी नॉट होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों चीजें एक्सपेंड होगी। कौन कौन सा, कंटेनर भी एक्सपेंड होगा और लिक्विड भी एक्सपेंड होगा। तो आपसे बोला गया कि जो लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो ज्यादा है, तो लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड होगा, कंटेनर कम एक्सपेंड होगा, तो पानी क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा। तो आपसे पूछा गया बताइए कितना वाटर ओवरफ्लो करेगा। तो जो कहानी थी वो तो मैंने समझाई दी, तो अब सवाल में कुछ बचा नहीं है वैसे, फिर भी एक बार इसे आप अटेम्प्ट करके देखिए कि आप इसे सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। सोच समझ के कीजिएगा ना, जल्दबाजी मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा आपको एक ही चीज की फील आ रही है या नहीं, कि वॉल्यूम उसका कैसे बढ़ रहा है, कंटेनर का कैसे बढ़ रहा है, लिक्विड का कैसे बढ़ रहा है, ओवरफ्लो क्यों करेगा, क्या कंडीशन है, वो सब चीज सही ढंग से सोच के आप इसे अटेम्प्ट कीजिए, करिए बच्चों इसको। हाँ भी हुआ, ठीक है। तो इनिशियली अगर आप देख रहे हैं तो हम ये बोलेंगे, इनिशियली जो आपके पास में कंटेनर का वॉल्यूम था वो भी वी नॉट था और लिक्विड का वॉल्यूम भी कितना था, वी नॉट। तो अगर हम बात करें इनिशियली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दैट इज वी नॉट, और अगर आप बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो भी कितना है आपके पास, वी नॉट है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे 1.5 हीटा आफ्टर
डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को डेल्टा थीटा चेंज कर देंगे तो अब क्या होगा भाई, भाई साहब अगर आप डेल्टा थीटा चेंज कर देंगे तो क्या होगा, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और पानी का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना बन गया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बन जाएगा वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का, दैट इज वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। तो गामा किसका ले भाई साहब, कंटेनर का लेते हैं। कंटेनर कहाँ है, नलायक कंटेनर। इसको गामा, ये इसको सी कर दे, गामा कंटेनर कर दे, वी लिखा, वैसल लिखा हुआ है ना ये वी, गामा वी। ठीक है, तो गामा वी हो गया आपके पास में, डेल्टा थीटा हो गया। ये भाई साहब कंटेनर का वॉल्यूम हो गया डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज करने के बाद में। ठीक है जी। अगर आप बात करेंगे लिक्विड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, इनिशियल था वी नॉट प्लस गामा लिक्विड मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो लिक्विड का जो गामा है वो ज्यादा है, सवाल में गिवन है कि जो लिक्विड का गामा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वैसे। तो वैसे लिक्विड ज्यादा फैल जाएगा, लिक्विड ज्यादा फैल, लिक्विड ऐसे बोलेगा वो ज्यादा फैलना है, कंटेनर उतना फैल नहीं पाया। अगर मान लिक्विड जितना फैलता उतना ही कंटेनर फैल जाता, तो कोई दिक्कत है, जितना लिक्विड फैला उतना कंटेनर फैला, तो भाई साहब जो एक्स्ट्रा लिक्विड फैला वो एक्स्ट्रा जो कंटेनर फैला दोनों से मैनेज हो जाता। पर अब की बार ऐसा नहीं है। तो अगर मान लीजिए कंटेनर आपके पास में 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम उसने बढ़ाया, तो लिक्विड ने क्या किया, 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ाया। तो जो दोनों के वॉल्यूम का जो डिफरेंस होगा आपके पास में, उतना लिक्विड आपके पास में ओवरफ्लो कर जाएगा। तो अगर मैं यहां पे देखूं लिक्विड ओवरफ्लो कितना हुआ, दैट इज लिक्विड ओवरफ्लो, तो वो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दोनों को सेपरेट करेंगे कितना, दैट इज वी नॉट 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा माइनस वी नॉट 1 प्लस गामा वी डेल्टा थीटा। सही। अब आप देख लीजिए वैल्यू कितनी आ रही, तो वी नॉट बाहर आ गए, माइनस माइनस कट जाए, दैट इज गामा एल माइनस गामा वी मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा। ये लिक्विड ओवरफ्लो कर गया, लिक्विड ओवरफ्लो। अरे समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं। भाई आपने देखा कि फाइनल इस कंटेनर का वॉल्यूम इतना बना, लिक्विड का वॉल्यूम इतना बन गया, तो जो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो कहाँ ओवरफ्लो कर जाएगा। समझ में आ गया। जैसे मान ले कि लिक्विड के वॉल्यूम में जो चेंज आया वो आया कुछ 10 सेंटीमीटर क्यूब और कंटेनर की वॉल्यूम में 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई साहब जो 2 सेंटीमीटर क्यूब एक्स्ट्रा आया लिक्विड में चेंज, तो वो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकता, उसको ओवरफ्लो करना पड़ेगा, तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा। समझ में आ गई। तो बहुत ही सिंपल सी बात थी, आप बेसिक थिंकिंग से आप इस बात को समझ सकते हैं। चमक गया भाई, बहुत बढ़िया, छाप ले। बच्चों स्टैंडर्ड सवाल है, कई जगह आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा। सवाल में क्या आपके पास में एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है और लिक्विड फुली फिल्ड नहीं है, आपके पास में कुछ गैप है। तो आपके पास में जो मार्जिन है वो मार्जिन है एम्प्टी स्पेस, इट इज 4 सेंटीमीटर क्यूब। आपको कंटेनर का गामा गिवन है और लिक्विड का गामा गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि VL और VC की इनिशियल वैल्यू कितनी है आपके पास में, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तब भी ये जो एम्प्टी स्पेस है इसकी वैल्यू सेम की सेम रहे, ये बदले ना, मतलब एम्प्टी स्पेस हमेशा 4 सेंटीमीटर क्यूब रहे। तो आप बताइए VL और VC की वैल्यू कितनी कितनी होगी, ये आपको निकाल के बताना। करिए बच्चों सवाल। बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आप सही अप्रोच से चलेंगे तो। हाँ भी हुआ। आइए अब इस पर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि मुझे समझ में आया कि जो अगर आप देखिए इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम था आपके पास से VC माइनस VL, ये तो हो गया कंटेनर का, ये हो गया लिक्विड का। और अगर आप इन दोनों में जो डिफरेंस देखेंगे वो डिफरेंस कितना है आपके पास में, 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो बोला ना कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है आपके पास में और लिक्विड का वॉल्यूम है उसमें जो डिफरेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर क्यूब। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 4 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे कि यार फाइनल वॉल्यूम जो इसका बनेगा, फाइनल वॉल्यूम किसका, कंटेनर का, और फाइनल वॉल्यूम अगर मैं लिखूं VC फाइनल माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइनल, तो ये डिफरेंस में कितना है, 4 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज ये कंडीशन तो यही है। वो तो यही चाहता है ना भाई साहब कि जो आपके पास में एम्प्टी स्पेस है वो सेम का सेम रहे। तो ठीक है, दोनों वाले केस में जो आपके पास में कंटेनर का वॉल्यूम है माइनस लिक्विड का वॉल्यूम है उसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आप इन दोनों बराबर कर, दैट इज VC इनिशियल माइनस VL इनिशियल इज इक्वल टू VC फाइनल माइनस VL फाइनल। ठीक है, अगर आप इसको यहां पे लेके आएंगे तो क्या बन गया आपके पास में, यहां पे बन गया इट इज VL फाइनल
माइनस VL इनिशियल इज इक्वल टू VC फाइनल माइनस VC इनिशियल। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट शुड बी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, दिस इज VC अपने यहां पे लिखा है, ठीक है, दिस इज लिक्विड ना, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये बोल रहा है भाई साहब दोनों में अगर चेंज बराबर आएगा तो आपके पास में वैल्यू सेम रहेगी। ये बात सीधी भी समझ सकते हैं, इसमें इतना गणित जानने की जरूरत नहीं है। सोच के देखिए आप, इसका वॉल्यूम पहले आपके पास में कुछ 10 था, इस कंटेनर का वॉल्यूम था 10, लिक्विड का वॉल्यूम था 8, डिफरेंस कितना 2, ठीक है। अब आप सोचिए जितना वॉल्यूम इसका बढ़े, जितना वॉल्यूम इसका बढ़े उतना ही वॉल्यूम इसका बढ़ जाए, तभी तो आपके इसमें डिफरेंस सेम आएगा। नहीं समझ में आई बात? भाई साहब देखिए दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए वॉल्यूम का, मतलब इनिशियल जो डिफरेंस था फाइनली वही रहना चाहिए। तो आप देखिए V जितना चेंज कंटेनर के वॉल्यूम में आ जाए, पहले मान लीजिए इसका 10 था इसका 8, तो 2 बचा आपके पास में। अब सोचिए अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ता है तो इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस सेम रखना है। तो हमने क्या लिखा फाइनली, घूम फिर के वही तो वैल्यू आ गई। भाई साहब जितना लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होगा उतना ही किसका वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, कंटेनर का वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। ये बात हमें इंटरप्रेट कर दी हमने। अच्छा लिक्विड का वॉल्यूम कितना चेंज होगा आपके पास, दैट इज V नॉट, इनिशियल वॉल्यूम कुछ हम मान लेते हैं, नहीं वो तो हमें निकालना है ना लिक्विड का वॉल्यूम, तो वो हम बोल देते हैं VL, ठीक है। गामा ऑफ लिक्विड कितना, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 और मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा। ये किसके बराबर आ जाए आपके पास, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मल्टीप्लाई 2 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा। अब क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा मार्कआउट कर लेते हैं, ये इससे साफ हो गया, ये इससे उड़ गया। तो यहां से अगर आप देख रहे हैं तो VL बाई VC की वैल्यू आपके पास में आएगी 2/3, VL बाई VC की वैल्यू कितनी आएगी 12/3, ठीक है जी। अब ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि जो VC माइनस VL आपके पास में है, दैट इज VC माइनस VL, उसकी वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं भाई साहब, किसकी वैल्यू पुट कर दें, हम लिख देते हैं VC को लिख देते हैं, VC कितना बन गया 3/2 VL, VC बन गया बच्चों 3/2 VL माइनस VL इज इक्वल टू 4। अब इसको आप देखिए तो 3/2 माइनस 1 तो ये आ गया हाफ, तो आपके पास बन गया VL/2 इज इक्वल टू 4, VL/2 इज इक्वल टू 4। देख तो यहां तक कोई दुख दर्द है क्या, बहुत ही सिंपल सी बात की है, कुछ इसमें ऐसा तूफानी नहीं किया हमने। तो VL की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर क्यूब, इसी सेंटीमीटर क्यूब ना, तो VL आ गया 8 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर VL आपके पास में 8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया तो VC हो गया आपके पास, VC इज 3/2 VL ना, तो ये बन गया आपके पास 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जवाब आ गया कि आपके पास में लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा, वो हमने डिफरेंट निकाल लिया। आसान था, इजीली आप कर सकते थे, छाप लीजिए। जैसा सवाल आपने पहले किया था, मतलब सिमिलर वैसा सही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सवाल में। सवाल में क्या बोला गया, एक कंटेनर है और कंटेनर में जो लिक्विड का जो गामा है, ये R नहीं दिस इज गामा ना, तो जो लिक्विड का गामा है वो आपके पास में 2 गामा के बराबर है, कंटेनर का गामा आपके पास में गामा के बराबर है। आपसे पूछा गया कि अगर हम टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से चेंज कर देते हैं, तो इनिशियली बोला कि 50% स्पेस कंटेनर का एम्प्टी था, और आप सवाल पढ़ लीजिए तो फाइनल आपके पास में कितना परसेंटेज स्पेस एम्प्टी होगा। तो परसेंटेज अगर आप निकालें तो गामा डेल्टा थीटा की टर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे ही पढ़ लेंगे ना, करके बताइए क्या आएगा। हाँ भी हुआ। हम इसमें क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए यार, हमें फाइनली कितना परसेंट स्पेस एम्प्टी ये तो चेक करना है, तो हम देख लेते हैं यार, आसान सी बात है। हम देख लेते हैं भाई साहब कि फाइनल लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, फाइनल कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, और जब वो हमें मिल जाएगा तो फिर परसेंटेज चेंज निकाल देंगे। तो अगर आप देखेंगे वॉल्यूम फाइनल किसका देखने पहले बच्चों, पहले अपन देखते हैं कंटेनर का। तो इनिशियली मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कुछ V नॉट होगा, तो इस लिक्विड का कितना होगा 50% था, दैट इज V नॉट बाय 2 होगा। तो कंटेनर का हो जाएगा V नॉट फाइनल बन जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। इसमें तो कोई दुख दर्द नहीं भाई, आसान सी बात है, ये पढ़ते आ रहे हैं बहुत देर से। अगर आप बात करेंगे वॉल्यूम फाइनल किसका, लिक्विड का निकाल लेते हैं भाई साहब। तो वॉल्यूम फाइनल ऑफ लिक्विड अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम कितना है इसका V नॉट बाय 2 ना, V नॉट नहीं V नॉट बाय 2 बिकॉज 50% था ना, प्लस गामा कितना है इसका, गामा है भाई साहब 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक, तो ये कंटेनर का पता है, लिक्विड का पता है, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो अब मतलब परसेंटेज एम्प्टी कितना परसेंट एम्प्टी है,
तो कितना एम्प्टी हुआ, परसेंटेज एम्प्टी पूछा है ना, तो आप देख लीजिए यार, यहाँ पे आएगा वी नॉट। पहले एम्प्टी देख लेता हूँ कितना है, कितना एम्प्टी है आपके पास में। एम्प्टी यही है ना भाई साहब, कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, उनका जो डिफरेंस होगा वो पार्ट एम्प्टी है, डिवाइड बाय परसेंटेज निकाल, तो मतलब जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो देख लेते हैं। तो कंटेनर का वॉल्यूम है फाइनली ये वाला, ठीक। इस वी नोट ने इस वी नोट को उड़ा दिया, खत्म बात। तो यहाँ पे बन गया आपके पास है 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, यहाँ पे आपके पास -1/2 माइनस गामा डेल्टा थीटा, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ये यहाँ पे साफ हो गया आपके पास। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ रहा है 1/2 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ये आ रहा है आपके पास में, दैट इज एम्प्टी डिवाइड बाय कंटेनर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अरे सही है ये वाली बात। तो ये अगर परसेंटेज चेंज आपको चाहिए, परसेंटेज एम्प्टी कितना होगा, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना है 50 डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। एक्चुअल केस में अगर आप देखेंगे तो गामा डेल्टा थीटा की वैल्यू आपके पास में बहुत छोटी रहती है, तो आपकी अप्रोक्स 50% ही रह जाएगा आपके पास में। तो कैसा भी सवाल आए, मान लीजिए होता है इसका 2 गामा होता तो ऊपर भी कुछ गामा की टर्म आपके पास में आ जाती, पर आप अप्रोच समझ लीजिए। परसेंटेज समझ में आता है, परसेंटेज कितना एम्प्टी, दैट इज एम्प्टी डिवाइड बाय जो टोटल आपके पास कंटेनर का वॉल्यूम है, आप करेंगे मल्टीप्लाई 100 तो मिल जाएगा। तो बच्चों सवाल आसान रहते हैं, इस चैप्टर के सवाल आप बहुत आसानी से कर भी सकते हैं, बस आपकी अप्रोच बहुत ढंग से क्लियर रहनी चाहिए। छाप लीजिए।